हेलो दोस्तों, हिंदी युग बाय वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तुलसीदास की जो हमने पिछली वीडियो की थी, उसमें हमने तुलसीदास का परिचय और रामचरितमानस के बारे में जाना था। आज हम इसका दूसरा भाग शुरू करते हैं। इसमें एक बार हम रामचरितमानस की रिवीजन करेंगे, फिर इसकी अगली रचनाएं हम शुरू करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए। रामचरितमानस देखिए, रामचरितमानस हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, बस हम जल्दी से इसकी रिवीजन करते हैं। तुलसीदास ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना, जो कि शरीर आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाता है। और इसकी जो रचना रामचरितमानस है वो 1574 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईस्वी है यहाँ पे। अगर आपके पास ऑप्शन में विक्री संवत आ जाए तो आपने 1574 में 57 ऐड कर देने हैं तो विक्री संवत आ जाएगा। उसके बाद चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नौवीं को पूर्ण हुई है। 2 वर्ष 7 महीने 11 दिन इसको लगे। संवत 1631 करी। अब देखो ना, यहाँ पे संवत कितना है, 1631 है। और वर्ष की बात की जाए, ईस्वी की बात की जाए, 1574 ईस्वी है। करी कथा हरिपद धरी सीसा। आगे हम देखते हैं मानस पर सबसे अधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। कथानक राम कथा को संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है। शुक्ल ने मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। काव्य रूप इसका महाकाव्य है। भाषा इसकी अवधि है। मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ क्योंकि पिछले जिस बच्चे ने अगर पिछले आप पार्ट नहीं देखा वो भी देखें, और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। काव्य रूप है इसका महाकाव्य है। भाषा अवधि है। रस सभी रसों का चित्रण शांत रस प्रधान है। इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद चौपाई प्लस दोहा है। कड़वक पद्धति है जिसमें 7 चौपाई प्लस एक दोहा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये क्या है, रामचित्र मानस की जो शैली है वो पद्मावत शैली है। कुल सर्ग कितने हैं, 7 हैं। सर्ग बोल लीजिए या कांड बोल लीजिए। ठीक है। और इसको याद करना, कैसे याद कर सकते हैं, पहले तो बच्चा होता है तो बाप कांड, फिर क्या है वो अयोध्या जहाँ रहता है, तो आराम कहाँ रहता है, अयोध्या में। फिर वहाँ अरण्य कांड, अरण्य कहाँ, फिर वो कहाँ जाते हैं, अयोध्या से जो जंगल में जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख लेना है, जब सीक्वेंस में लगाने आ जाएं तो ए वाले इकट्ठे हैं, अयोध्या और अरण्य। ठीक है। उसके बाद किष्किंधा कांड आता है, जब वो बाली के पास बाली का वध करते हैं। सुंदरकांड जब हनुमान जी लंका जाते हैं। और फिर क्या होता है, लंका कांड। और लास्ट में है उत्तरकांड। ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं उत्तरकांड सबसे लास्ट में रहेगा, 7वें नंबर पे। कहते हैं जब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध सबसे लास्ट वाला होता है, तो इस तरह आपने याद रखना है। और इसी तरह हम आगे देखते हैं, चित्रकूट सभा जो है अयोध्या में लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। बाल कांड सबसे बड़ा है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा। अयोध्या कांड हृदय स्थल है। ठीक है। सुंदरकांड धार्मिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड राम राज्य की कल्पना, तुलसी की दार्शनिक विचार, कलयुग का वर्णन। शुक्ल ने जो तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। तुलसी शुद्ध रूप से अहित की भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते थे। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया। हेतु भक्ति वो होती है जो किसी फल की इच्छा से की जाए, सकाम भक्ति बोलते हैं। केवल्य भक्ति जो मोक्ष की इच्छा से की जाए। जो अहेतु भक्ति होती है जिसमें किसी भी भाव से ना हो, दास्य भाव से भक्ति की जाए, कोई भगवान की भक्ति सिर्फ मन को प्रसन्न करने के लिए। रामचरितमानस में वक्ता है, 4 वक्ता है, तो आपने ये याद रखना, शिव जी हैं, पार्वती हैं, काकभूषणी है, गरुड़ है, यज्ञवल्क्य है, भारद्वाज है, तुलसीदास है और संतगण है। ये 4 हैं। और जो शिव और पार्वती राजघाट है, तो आपने ये रखना, ये जो महापुरुषों या विशेष जनों के लिए है, ज्ञान घाट बोलते हैं इसको, शिव और पार्वती वाला भगवान है, तो इस तरह याद रखना, ज्ञान घाट है ये। ठीक है, राजघाट, ज्ञान घाट। काक भुक्षुंडी और गरुड़ है, प्रथम श्रोता थे ये। ठीक है, क्योंकि जब भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे तो वहां पे एक कौवा था और उसने कथा सुनी थी, तो अगले जन्म में काक भुषुंडी बना और उन्होंने गरुड़ को सुनाई, तो प्रथम श्रोता काक भुषुंडी, द्वितीय पार्वती और शिव। ठीक है। और ये पनघट, ये सती नारियों के लिए है। अब याद, आप इसको ऐसे याद रखना, जो कौवा है, जो गरुड़ है, पनघट पर पानी पीता है, तो इस तरह याद रखना। यज्ञवल्क्य है और भारद्वाज क्या है, तृतीय है। ये जन साधारण के लिए, और जन साधारण में क्या था, पंचायत घाट बोलते हैं। भारद्वाज और यज्ञवल्क्य का पंचायत घाट है, और ये पंचायत में जन साधारण के लोग आते हैं। तुलसीदास संतगण जिसमें गो घाट बोलते हैं, गो दीनहीन दशा में, तो आप ये कहें, गो अब हमारी क्या है, दीनहीन दशा में बोलते हैं ना, गो दीनहीन दशा में है तो उसको उद्धार करो। तो दीनहीन दशा के जो लोग हैं वो तुलसी और जो संतगण को भक्ति, जो अहेतु भक्ति भी इसी तरह की भक्ति है। मार्मिक स्थल कौन सा है इसका, मरम प्लस एक से बना है। पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन, राम का वनगमन, चित्रकूट दशरथ मरण, लक्ष्मण पशु राम संवाद और लक्ष्मण का मूर्छित होना। उत्तर भारत की बाइबल गेयरसन ने कहा है, सर्वप्रथम रसकान को सुनाई थी रामचरितमानस। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि ये मैंने पिछले भाग में करवा दी है व्याख्या इसकी अच्छी तरह से, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। और मानस क्यों लिखी गई, जैसे उस वक्त वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा था, परिवार समाज जितनी भी जो मर्यादाएं थी, जो नियम थे, वो भंग हो रहे थे, तो इसमें इसका क्या किया है, इन्होंने इसका पालन करते हुए दिखाया है। एक जो है प्ररूप इन्होंने पेश किया है। कवितावली में कलिकाल का, गरीबी का, बेरोजगारी का, अकाल आदि का वर्णन है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट की है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यता शील केंद्रित है, मर्यादापूर्ण है। ठीक है।
अब देखिए, गीतावली या इसको राम गीतावली बोलते हैं, इनके जो शिष्य थे बेनी माधव दास, उनके अनुसार ये इनकी पहली रचना मानी जाती है, राम गीतावली या गीतावली। ठीक है, अब मैं इसको आपको याद भी करवा दूंगा कि इनका सीक्वेंस किस तरह याद करना है। ठीक है, आप इसके अगला भाग होगा तो उसमें मैं पूरी रचनाएं लेके आ जाऊंगा एक साथ, एक जगह, एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखनी है और लाइक भी करनी है। रचना काल है 1571 ईस्वी। ठीक है, रामचरितमानस हमारी क्या थी 1574, तो राम गीतावली पहले आ गई। कुछ किताबों में वैराग्य संदीपिनी को पहले माना जाता है, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बेनी माधव दास इनके जो शिष्य थे, उनकी इन्होंने गोसाई चरित्र लिखे थे, इनकी जीवनी, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या थे, 7 सरक थे, गीति काव्य है ये, और एक गीतावली। ठीक है, तो जहाँ पे ई की मात्रा वो ब्रज भाषा में याद रखना बस आप। बस एक राम आज्ञा प्रश्नावली है जिसे राम शलाका बोलते हैं, वो अवधि में, अदरवाइज सभी क्या है ब्रज भाषा में है। तो आपको ये समस्या तो खत्म होगी कि अगर इस तरह की आ जाए तो कौन सी भाषा में है, तो आप आसानी से कर सकते हो। श्रृंगार रस है इसमें, और श्रृंगार कौन सा है, वात्सल्य। आरंभ कहाँ से होता है, राम के जन्म उत्सव से होता है। पद इसमें 328 है, 21 तरह के रागों का प्रयोग है, मुक्तक रचना है। उसके बाद तीसरी कवितावली, देखो वली आ गया, तो ये भी क्या ब्रजभाषा में, ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। और इसके परिशिष्ट में जो हनुमान बहुलक है, जो कुछ लोग उसको अलग रचना मानते हैं, पर वो इसका परिशिष्ट है हनुमान बहुलक कवितावली का ही। रचना काल है 1612, अंतिम रचना मानी जाती है। कविता कवितावली तो कवित सवैया शैली में रचित है। कुल छंद इसमें या पद है 325। मुक्तक छंद है, सर कितने हैं, 7 है, कांड 7 है। रस है वीर भयानक रौद्र रस है। अग्निकांड का विशद चित्रण किया है लंका दहन। ठीक है, जो लंका का दहन हुआ था इसमें बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। ठीक है, उसके बाद हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, अर्थ बजरंग बाण है, हनुमान बहुलक है, ये कविता वाले के परिशिष्ट माने जाते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा होगी, क्योंकि क्या होता था ये हनुमान चालीसा, ये ना जब अनाथ हो गए थे, जब भिखारिन थे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब उसकी सवित्री, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हनुमान के मंदिर में रहते, तो ये काफ़ी गहरे गहरे से रहा करते थे, क्योंकि इनके ऊपर कोई था नहीं। तो ये क्या करते थे, हनुमान का गुणगान करते थे डर को भुलाने के लिए। तो हनुमान चालीसा इन्होंने वहाँ से इनके जो नींव पड़ी। समसामयिक घटना, जो तत्कालिक घटनाएं हैं उस वक्त समाज में, उन घटनाओं का जो है कवितावली में उल्लेख है। ठीक है, विना पत्रिका, विनय पत्रिका या राम विनयावली, देखो ये भी ब्रजभाषा, राम विनयवली या विनय पत्रिका बोलते हैं। प्रार्थना या अर्जी बोलते हैं इसको, अर्जी है ये 1582 ईस्वी में है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, और 279 इसमें पद है। शैली कितनी जो है गीति काव्य है, राग 21 है, रस क्या है, शांत रस है। अब आपको ना तुलसीदास की कोई भी रचना के बारे में आ जाए कि कवितावली में कितने क्या कुछ है, किस तरह की रचना है, किस भाषा में है, किस सन में है, ठीक है, कितने राग, कितने छंद है, उसमें क्या है, सब जो है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्लीज़ इसको शेयर करें। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस, और तुलसी को जानने के, तुलसी के राम जो उनके राम है उसको जानने के लिए हमें रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, और तुलसी को जानने के लिए हमें विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ये ध्यान रखना है। पत्रात्मक शैली में रचित है ये। ठीक है, भक्तों के कंठ का हार कहा है शुक्ल ने इसको। तुलसी के निजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये कभू अब अवसर पाई, अब लो नसानी अब ना न सहो, ये सब क्या है, इसी की रचनाएं हैं। ये में शुरू शुरू की पंक्ति हैं, इसको याद करने आती हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ठीक है, ये भजन आपने सुना होगा, तो विनय पत्रिका में से। जाके प्रिय ना राम विदेही, ये जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए सम कोटि, तो ये जो रचना, ये जो उत्तर है, ये मीराबाई को तुलसीदास ने दिया था, जब जो मीराबाई के जो देवर थे वो उनको प्रताड़ित करते थे, तो उन्होंने लिखा था कि मैं क्या करूं। तो उसमें इन्होंने ये उस वक्त ये उत्तर लिख के भेजा था, जाके प्रिय राम विदेही तजेसम बैरी। तो ये सब जो है मीराबाई को लिखा था, पर ये इन्होंने इसमें ऐड कर लिया होगा विनय पत्रिका में। इसमें 7 जोड़ियों हैं, इनके उत्तराधिकारी क्या हैं, गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान। ठीक है, विनय पत्रिका में 7 जोड़ियां हैं। उनके जो अधिकारी हैं वो गणेश हैं, सूर्य हैं, शिव है, दुर्गा है, गंगा है, यमुना है। 2 नदी होगी, देखो गंगा यमुना, हनुमान जी हो गए लास्ट में, गणेश तो हो गई, क्योंकि जब कोई भी शुरुआत करता है तो गणेश तो होंगे ही, सूर्य भगवान होगी, शिव जी होगी, दुर्गा होगी। छठी जोड़ी के पश्चात 2 वन है, आनंद वन जो काशी में है, चित्रकूट तथा चित्रवन या चित्रकूट। 7 जोड़ियों को पार कर भगवान राम का राजमहल है। तो क्या है, 7 जोड़ियां, मतलब क्या है कि दरवाजे हैं, हम ये मान लीजिए, पहले गणेश का है, फिर सूर्य भगवान आते हैं, फिर शिव जी, फिर दुर्गा, फिर गंगा यमुना, और लास्ट में हनुमान जी हैं। ठीक है, इनको पार करके क्या हनुमान जी का महल आता है। जो राम वीणा पत्रिका है ना, वो क्या कहते हैं, ये लिखते हैं सीता जी को, लेकर सीता जी से होते हुए लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, फिर लास्ट में जाके क्या है, ये राम जी के पास पहुंचती है, और फिर वो उन पे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। ये भी प्रचलित है कथा। अब रामलला नछू, रचना काल है 1582, प्रबंधात्मक रचना है। कवितावली की जो सन था वो 1582 था, पर अंतिम रचना वो मानी जाती है। ठीक है, प्रबंधात्मक रचना में रामलला नछू। अब देखिए ये क्या अवधि भाषा में होगी, अवधि भाषा में है। ठीक है, रामलला नछू, इसमें ई की मात्रा नहीं है।
और ये क्यों रची गई थी? अवधी और भोजपुरी में उस वक्त अश्लील गीतों का चलन था और उस अश्लीलता को दूर करने हेतु विवाह के अवसर पर अश्लील गाने गाए जाते थे। रामलला नछू, तो ये रचना रची गई। उसके पश्चात वैराग्य संदीपनी, इसको भी लोग पहली रचना मानते हैं, पर ये इसकी पहली रचना नहीं है। मैंने आपको बता दिया कारण क्या है। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी, कुल छंद 62 है। संसार में जो विरक्ति है, जो निरस्ता है, संदेश संतों की महिमा का वर्णन है इसमें, ठीक है। 62 छंद है इसमें। अब ये क्वेश्चन आ जाए ना भी संतों की महिमा का वर्णन किस में है? वैराग्य संदीपनी में है, और में भी है, पर सीधा सीधा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, संसार की जो विरक्ति है, निरस्ता है, वो सब किसमें? वैराग्य। आप वैराग्य आ रहा है ना, तो वैराग्य कौन लेते हैं? संत लेते हैं, तो आप ऐसे भी ध्यान रखना। उसके बाद बैरवे रामायण, रचना काल इसका भी 1612। आप देखिए कवितावली का 1612, वैराग्य संदीपनी का 1612, बैरवे रामायण का 1612। इसमें 69 बैरवे छंद है, कुल 7 सर्ग हैं। मात्रिक छंद इसमें है। मात्रिक छंद क्या होता है? 12 + 7 मात्राओं की यति, अंत में जगन होता है। मंगलाचरण नहीं होता है इसमें है। ये रहीम दास के जो आग्रह पे की गई थी, उनकी उन्होंने इनसे की। तो जो रहीम दास हैं वो तुलसीदास के अच्छे खासे मित्र थे, स्नेही मित्र थे इनके। पार्वती मंगल, ये जो रचना है पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में, जब ये मिथिला के दौरे पे थे, जब वो वहाँ भ्रमण पे गए हुए थे, तो इन्होंने पार्वती मंगल और जानकी मंगल उस वक्त लिखी थी, ठीक है। तो इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। आपको पता है पार्वती मंगल का जो प्रकाशन है 1582 है। ये जो मैं बेनी माधव दास की गोसाई चरित्र जो इनकी रचना है, जीवनी है, उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुल जो छंद है 164 है, ठीक है। उसके बाद मिथिला प्रवास के दौरान पार्वती मंगल और जानकी मंगल की रचना की थी। और इसका जो आधार है कुमार संभव का कालिदास, जो रचना है कालिदास की कुमार संभवम, वो इसका आधार ग्रंथ है। जानकी मंगल ये भी 1582 की, उसी वक्त ये इन्होंने एक साथ रचना की थी, ठीक है। 1582 1586 कुछ बुकों में दिया हुआ है, पर क्या है जो असली जो इनकी जो जीवनी के अनुसार 1582 पड़ता है, ठीक है। कुल इसके जो छंद हैं 216 छंद हैं, ठीक है। 192 अरुण या मंगल छंद है और 24 हरिगीत का छंद है। राम और सीता का विवाह का वर्णन अवधि भाषा में। देखो जानकी मंगल, इसमें कोई ई की मात्रा नहीं है। पार्वती मंगल ये भी क्या है? ये मंगल गीत है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये मंगल गीत है, ये रचनाएं विवाह संबंधी। और इसका जो जानकी मंगल है वाल्मीकि रामायण पर आधार है, उसका कुमार संभव था। राम आज्ञा प्रश्नावली, बस एक ये अवधि भाषा में है। राम आज्ञा प्रश्नावली रचना है, ये अवधि भाषा, इसमें ये है ना राम आज्ञा प्रश्नावली, इसे दोहा वाली रामायण भी कहते हैं, ठीक है। राम आज्ञा प्रश्नावली इसमें 612 ईस्वी में रची गई और ज्योतिष संबंधी रचना है। 7 सप्तक, प्रत्येक सप्तक में 7 हैं पद हैं, ठीक है। और 343 पद है इसमें। बालकांड 2 बार है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है ये दोहावली। रचना काल 1583 है इसका और 573 दोहे छंद है। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण है इसमें, ठीक है। दोहावली 1583, ठीक है। 1583 दोहावली और 573 दोहे चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण है। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, ठीक है। और पद जो हैं इसमें देखो, राम गीतावली थी वो भी 1571 में थी और कृष्ण गीतावली भी क्या है 1571 में। तो जो कृष्ण और राम गीतावली है ना, वो एक ही सन में। तो आपने ये याद रखना, राम गीतावली और कृष्ण गीतावली 1571 में ही है। सूरदास के कहने पर भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया है, ठीक है। इस तरह आपकी ये रचनाएं जो है मैंने आपकी कंप्लीट करवाई हैं। अब इससे और जो तुलसीदास के बारे में महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा उपयोगी हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।